गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ये टॉपिक आपके रिवीजन के लिए रह गया था एक्चुअली, सो दैट्स वाई आई एम क्लियरिंग दिस टॉपिक हेयर ऑल्सो। सो आपकी बेटा अलग अलग तरह की फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, तो क्या क्या इसकी टाइप्स है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले इसमें आ रही है आपकी एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी क्या होती है? इस पॉलिसी के अंदर क्या करते हैं भी, देखो दो सम होते हैं बेटे, सम एश्योर्ड है और एक सम नॉट एश्योर्ड है। देखो, सम एश्योर्ड का मतलब क्या है कि आपका टोटल अमाउंट जिसके लिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है। और सम नेट नॉट एश्योर्ड का मतलब क्या है? जिस अमाउंट के लिए आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया, ठीक है। तो इन दोनों के ना एवरेज को लिया जाता है यहाँ पर क्लेम के लिए, ठीक है। तो जब भी कंपनसेशन आपको जो मिलने वाला है ना, वो इन दोनों के एवरेज का मिलेगा। सो एक आपको एग्जांपल देते हैं भाई, कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 60,000 की कोई प्रॉपर्टी है और उसको हमने 40,000 के लिए इंश्योरेंस करवाया है। ध्यान से देखिए, 60,000 की प्रॉपर्टी है, 40,000 का इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। तो यानी कि 40 का करवाया है, तो सम एश्योर्ड कितना हो गया? 40,000। सम नॉट एश्योर्ड कितना हो गया? 20,000, ठीक है। 20,000 का नहीं करवाया ना। फिर देखो आगे कि लॉस कितने का हुआ है? लॉस हुआ है आपको 30,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे कैसे पैसा देने वाली है, इस चीज़ को देखिए। बहुत ही ट्रिकी चीज़ रहती है ये, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। सो ऐसे में क्या होगा, पहले तो रेशियो देखनी पड़ेगी किसके बीच में? सम एश्योर्ड और सम नॉट एश्योर्ड के बीच में। तो 40,000 और 20,000 ये हो गया आपका सम एश्योर्ड और सम नॉट एश्योर्ड। तो 2:1 की रेशियो आ गई ना। तो आपका जो लॉस है, देखो ना, जो 30,000 का लॉस हुआ है ना, वो भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई। जैसे उन्होंने बीमा जो है कम अमाउंट का करवाया है, वैसे ही लॉस भी उन्हें थोड़ा कम ही कंपनसेशन जो है उन्हें मिल पाएगा। सो 30 में से आप देखेंगे 2:1 की रेशियो में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा कि 20,000 तो इंश्योरेंस कंपनी देगी और 10,000 कौन देगा? इंश्योर्ड अपने आप से ही वो अमाउंट भरेगा, या फिर वो वाला अमाउंट उसको और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको 20,000 ही मिलने वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो बेटा, वैल्यूड पॉलिसी। ऐसे में क्या हम क्या करते हैं, ये पॉलिसी हम ऐसी चीज़ों के लिए लेते हैं जिनकी कोई भी ना बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं लगाई जा सकती। जब भी लॉस हुआ है उसका, देखो कोई बुक्स है, कोई डायमंड्स है, कोई ऐसी आपकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जैसे आर्ट आइटम्स है, कोई पेंटिंग्स है, ऐसी ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वैल्यू जो है, जब इनका नुकसान होता है उस वक्त हम नहीं लगा सकते हैं भाई कितने अमाउंट का हमारा लॉस हुआ है और कितने अमाउंट के नहीं लॉस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि एक प्रीफिक्स कंपनसेशन बनाया जाता है कि एक कंपनसेशन को पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है और फिर वही अमाउंट जो है पे किया जाता है जब भी अगर कोई लॉस होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इंडेमनिटी का क्या मतलब है कि जितना भी लॉस हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि आप पहले से ही उसको प्री फिक्स कर रहे हैं कंपनसेशन को, तो यहाँ पर इंडेमनिटी का क्लॉज नहीं आता है। आफ्टर दैट स्पेसिफाइड पॉलिसी, ये आपकी फ़र्स्ट पॉलिसी की जैसी ही है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें थोड़ा सा चेंज है। एवरेज पॉलिसी की जैसी है ये स्पेसिफाइड पॉलिसी आपकी, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है कि नॉर्मली यहाँ पर आपने क्या करना है कि जैसे जितने का भी जो लॉस हुआ है ना, देखो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बेटा, क्या करते हैं कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए एक पॉलिसी ले ली जाती है। किसी भी प्रॉपर्टी के लिए एक स्पेसिफाइड वैल्यू की आपने पॉलिसी ले ली, तो और अगर उस प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज होता है तो उसके ऊपर कंपनसेशन जो है ना वो मिलेगा, लेकिन सिंपली मिल जाएगा। आपको कोई भी एवरेज निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है कि सम एश्योर्ड क्या है, सम नॉट एश्योर्ड क्या है, आपको इन दोनों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो आपको एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए एक 30,000 की प्रॉपर्टी है जिसका 20,000 के लिए पॉलिसी ली गई है। तो बेटे ये देखो, आपका सम एश्योर्ड क्या है, एक तरीके से 20,000 है और लॉस यहाँ पर हो रहा है 15,000 का। तो जो 15,000 है वो उसको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई क्योंकि एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, कोई यहाँ पर आपको सम एश्योर्ड सम नॉट एश्योर्ड ये सब चीज़ें नहीं निकालनी है, ठीक है। सिंपली आपको क्या है, 15 का लॉस हुआ तो 15 मिल गया, 20 का लॉस होता तो 20 मिल जाते, ठीक है। आफ्टर दैट ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी, ये पॉलिसी हम लेते हैं अपने स्टॉक्स के लिए। भाई देखो ना, कोई भी गोडाउन है वहाँ पर जब हम गुड्स वगैरह रखते हैं तो क्या होता है कि कई कई बार गुड्स है ज़्यादा है, कई बार गुड्स आपके कम है। भाई कभी आपने 500 पीस उठा लिए, 4,000 पीस बच गए, या
या फिर आपके 1000 पीस और आ गए, 5000 हो गए, मतलब ये क्या है, ये फ्लोटिंग है यहाँ पर, मतलब जो फिक्स नहीं है। तो जो भी आपके गुड्स हैं यहाँ पर फिक्स नहीं है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, ठीक है। सो इसके लिए ये पॉलिसी ली जाती है, ओपन या फिर आपकी फ्लोटिंग पॉलिसी। इसके लिए भी क्या किया जाता है, आपका प्रीमियम जो है पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है, और आपको एक प्रीमियम जो है ना आपसे लिया जाता है नॉर्मली, कि इतना प्रीमियम आपको यहाँ देना पड़ेगा, और फिर जो भी लॉस होगा उसके लिए हम ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी। कंप्रीहेंसिव पॉलिसी क्या कहती है कि बेटा कोई भी अगर आपके ऐसे काम हो रहे हैं जैसे आग लग गई है, चोरी हो रही है, या फिर अर्थक्वेक आ रहा है, तो इन सभी मिस हैपनिंग से बचाने के लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अलग अलग तरीके की हैं। आप जिस तरीके का कवर, मतलब जिस तरह का आप रिस्क कवर लेते हो उस तरीके की आपको पॉलिसी मिल जाती है, और आपके डैमेज को कवर कर लिया जाता है, आपको कंपनसेशन दे दिया जाता है उसी के हिसाब से। नेक्स्ट इज़ एडिशनल रिस्क पॉलिसी और एक्सेस पॉलिसी। इसमें क्या होता है बेटा कि मान लीजिए आपको एक गोडाउन में आप अपना सामान रखते हैं, स्टॉक्स रखते हैं, तो वहाँ पर आपने एक मिनिमम स्टॉक आपको बता दिया जाता है, भाई 4000 स्टॉक, 4000 पीसीज आप इस गोडाउन में रख सकते हैं, आपको इतना ही अलाउ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर ऐसा हो जाता है कि आप 5000 या फिर 6000 पीसीज अगर वहाँ पर रखते हो, तो क्या होगा, आपको 4000 पीसीज के लिए तो आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आपको बाकी के जो 2000 बचे हैं या फिर बाकी के जो हज़ार जो पीसीस बचे हैं, आपको उनके लिए एक एडिशनल पॉलिसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो जब भी आपका मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एक्सीड होगा, आपको एक पॉलिसी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ओरिजिनल आपने पॉलिसी कराई थी, जो 4000 के लिए जो कराई है आपने, 4000 गुड्स के लिए या पीसीस के लिए, वो आपकी ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी है। और जो सेकंड पॉलिसी आपने एडिशनल पॉलिसी कराई है जो 2000 के लिए, 2000 पीसीस के लिए या फिर 1000 पीसीस के लिए, उसको आप क्या कहेंगे, एडिशनल रिस्क पॉलिसी। नेक्स्ट इज़ कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इसमें क्या होता है बेटे कि एक स्पेशल तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी है ये, विच नॉट ओनली द एक्चुअल डैमेज, लेकिन इसमें क्या होता है बेटे कि जो भी लॉस हो रहा है यहाँ पर देखो ना, एक तो है कि आपका गोडाउन जो है वो जल गया है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि आपको उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, या आप महीने तक काम नहीं कर सकेंगे, या आपका बिज़नेस जो है वो शट हो गया। तो ऐसे में क्या होगा यहाँ पर कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी ना, आपके गोडाउन के लिए तो वो देगी ही देगी, साथ में क्या करेगी, आपको एक सर्टेन पीरियड के लिए जिसके लिए आपका लॉकडाउन हो गया है या जो क्लोज डाउन आपके बिज़नेस का हो गया है, उसके लिए भी आपको कंपनसेशन प्रोवाइड वो कराएगी, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली देखा जा रहा है कि कंसिक्वेंशियल लॉस भी आपका यहाँ पर कवर हो रहा है। तो बेटे जो भी लॉस यहाँ पर आपका हो रहा है नॉर्मली, वो भी मिलता है, और उसके अलावा उसकी वजह से कुछ और अगर लॉस हो रहा है तो वो भी यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट इज़ री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। री इंस्टेटमेंट पॉलिसी का क्या मतलब है कि ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, भाई कोई भी डैमेज प्रॉपर्टी हुई है उसको दोबारा से सही करने के लिए या फिर रिपेयरिंग कराने के लिए भी कोई ना कोई जो खर्चे आते हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होती है, इसके अंदर एक सिंगल पॉलिसी है बेटा, इसीलिए इसको ब्लैंकेट पॉलिसी कहा जा रहा है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है चाहे आपके करंट एसेट्स हैं, आप दोनों के लिए ही सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी ही ले रहे हैं। तो एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों के लिए क्लेम आपको मिल जाएंगे, और इसीलिए इसको ब्लैंकेट कहा जा रहा है। भाई ब्लैंकेट के नीचे क्या है आपको नहीं पता है ना, तो इसीलिए अब कौन से एसेट्स हैं आपको ये भी नहीं पता, कोई फिक्स्ड होगा कोई करंट होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए आप सिंगल पॉलिसी ही यहाँ पर ले रहे हैं। आफ्टर दैट है लास्ट पॉलिसी आपकी ट्रांजिट पॉलिसी। की क्या है कि बेटे कोई भी आपकी गुड्स है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आग लग जाती है, उसमें देखा जाए ज़्यादा तो आग लगने का ही है यहाँ पर, क्योंकि हम आग की ही फायर हम इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो अगर कोई भी आग अगर लग जाती है हमारे गुड्स में, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे को ट्रांजिट पॉलिसी मिल जाती है, ठीक है। सो जब भी आपके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनमें अगर आग वगैरह लग जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए उसको ट्रांजिट पॉलिसी जो है दी जाती है। ये था आपके टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बेटा आप बता सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके बेटा। और वीडियोज़ को पूरा लास्ट तक देखा करो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोज़ को शेयर करो।